नमस्कार मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय है शासन द्वारा जो नौकरियां निकाली जाती हैं। बच्चे परीक्षा देते हैं और उसके बाद में उसका रिजल्ट अवरुद्ध कर दिया जाता है कोर्ट के आदेश पर। मैं आपके साथ अपने इस वीडियो में कुछ न्यूज़ शेयर कर रहा हूं, जरा आप गौर करें। शासन जब किसी भर्ती को निकालता है, 1000 भर्ती के लिए 10 लाख 5 लाख प्रत्याशी आवेदन करते हैं। शासन उनसे उस परीक्षा शुल्क के नाम पर एक अच्छी खासी अरबों की रकम की उगाही करता है। एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो तकनीकी का आधार पर कुछ लोग जाकर के हाई कोर्ट से उस रिज़ल्ट के विरुद्ध स्टे ले आते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, स्टे लेना उनका अधिकार है अगर वो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। परंतु यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वो तकनीकी कमियां क्यों उत्पन्न होती हैं? क्या उन तकनीकी कमियों को लेकर के उन तकनीकी कमियों को पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध आज तक कार्रवाइयां हुई? 59,000 शिक्षकों की भर्ती अभी हाल में ही हाई कोर्ट ने स्टे किया है। मार्किंग में कमी हो, उनकी अर्हताओं में कमी हो, किन्हीं भी कारणों से अगर ये कमियां रह जाती हैं जिसको लेकर के हाई कोर्ट ये समझता है कि इस परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए और उस पर स्थगनादेश जारी कर देता है, तो क्या इसके जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई होगी? उसी के साथ एक और न्यूज़ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि 5 से 7 लाख रुपए में परीक्षा उत्तीर्ण कराने का ठेका उठता है। बहुत गंभीर विषय है। ये शासन जनहित में नौकरियां जारी नहीं करता, ये समझना पड़ेगा हमको आपको। जब कभी इलेक्शन आने वाला होगा, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, तभी ये नौकरियां आती हैं और उसी समय अरबों खरबों की परीक्षा शुल्क के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से वसूली की जाती है। फिर परीक्षा करवाने के नाम पे 2 से 3 दिन तक सारी व्यवस्थाएं जहां जहां परीक्षा केंद्र होते हैं वहां ध्वस्त होती हैं और जब रिजल्ट आता है तो तथाकथित कारणों के आधार पर हाई कोर्ट से ये नौकरियां स्थगित हो जाती हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, सोचा समझा खेल है हमारे बच्चों के साथ, उन बेरोजगार नवयुवकों के साथ जिनका कैरियर चौपट कर रही है सरकार और उसकी मशीनरी। हाई कोर्ट का स्टे क्यों हुआ? उन कारणों के जिम्मेदार कौन? जब तक ऐसे लोग बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, सस्पेंशन नहीं, ट्रांसफर नहीं, केवल बर्खास्तगी। मैं एक आपके सामने उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हाल में ही अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड का एक केस हुआ जिसको लेकर के इस समय अमेरिका सुलग रहा है। जिस सिपाही ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पे पैर रखा उसको सरकार ने अविलंब बर्खास्त किया है, सस्पेंड नहीं किया। हिंदुस्तान की तरह ड्रामा नहीं किया है, क्योंकि यहां का हर सिपाही किसी ना किसी राजनेता का गुलाम है, दल्ला चाट है और उसको भारत के संविधान की वो कसम तो जरूर खाता है पर उसको संविधान से कोई सरोकार नहीं है। कोई ना कोई उसका आका उसको बचाने आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। तो जब तक आप दोषी को दंड नहीं देंगे और वो दंड नहीं देंगे जो अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बने, तब तक ये भ्रष्टाचार, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग बंद नहीं होगा। सरकार को वो व्यवस्था देनी पड़ेगी जिससे इन परीक्षार्थियों का भविष्य प्रभावित ना हो। हमारे बच्चों के भविष्य से सरकार को अब खिलवाड़ बंद करना होगा और उसके लिए जो ये सेवा आयोग बन रहे हैं जिसमें तथाकथित अधिकारी ओबलाइज करके कमाई के लिए बैठा ले जा रहे हैं, इस पे अब नियंत्रण स्थापित होना होगा। इसमें स्पष्ट पारदर्शिता लानी होगी। केवल रिजल्ट डिस्प्ले कर देना पर्याप्त नहीं है, इंटरव्यू के नाम पे लेन देन पर्याप्त नहीं है। क्या आपको नहीं लगता
कि 1 से 1.5 और 1.5 से 2 लाख पाने वाला माननीय सांसद और विधायक, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता, एक अपराधी भी हो सकता है। परंतु जो चीजें हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी है उसमें न केवल लिखित होती है बल्कि मौखिक परीक्षा इंटरव्यू के नाम पर उनसे उगाही भी होती है, और इसीलिए इस तरीके की नौकरियों पर हाई कोर्ट से स्टे आता है। इससे पहले 8000 दरोगाओं की भर्ती रुकी, चर्चा आम थी, खुल के लिया जा रहा था। क्या हुआ? 3-3, 4-4 साल उन भर्तियों पर रोक लगी रही। परीक्षा परिणामों का पुनः आकलन हुआ, 4 नए गए, पुराने आए। ये क्या खेल चल रहा है? बहुत गंभीर विषय वस्तु है। अब आम आदमी को सरकार की कार्रवाइयों को प्रत्यक्ष नजर में रखना होगा। नहीं रखेंगे तो ये शासन सत्ताएं, ये सरकारें, ये राजनीतिक पार्टियां हमारे आपके बच्चों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ करती रहेंगी। अब समय आ गया है। अगर आप मेरी विचार से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।